हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ बिटुमिनियस मटेरियल के बारे में एंड इसमें फोर्थ टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लॉट टेस्ट ऑफ बिटुमिन के बारे में कि बिटुमिन में फ्लॉट टेस्ट जनरली क्या इंडिकेट करता है। जैसा कि हमने यहाँ पे बिटुमिन की 3 क्लासेस हो चुकी, बिटुमिन, तार एंड एस्फाल्ट। तो हम सबसे फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करेंगे कि बिटुमिनियस मटेरियल को टेस्ट करने के लिए हम कितने प्रकार के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट इज़ द पेनिट्रेशन टेस्ट, first is the penetration test and second is the ductility test, penetration test, ductility test and softening point test. Softening point test, loss on heating test and moisture content test. Next, sulfonation index and insoluble content test. Insoluble content test, spot test एंड फ्लोट टेस्ट, स्पॉट टेस्ट, फ्लोट टेस्ट। तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लॉट टेस्ट ऑफ बिटुमिन के लिए पेनिट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट एंड लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट एंड मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, सल्फोनेशन इंडेक्स टेस्ट, इनसॉल्युबल कंटेंट टेस्ट, स्पॉट टेस्ट एंड फ्लॉट टेस्ट के बारे में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लॉट टेस्ट ऑफ बिटुमिन के बारे में कि फ्लॉट टेस्ट ऑफ बिटुमिन होता क्या है। फ्लॉट टेस्ट ऑफ बिटुमिन को हम यहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें फ्लॉट टेस्ट ऑफ बिटुमिन क्या इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लैश टेस्ट ऑफ बिटुमिन के बारे में कि बिटुमिन में फ्लैश टेस्ट क्या होता है। अगर हम यहाँ पे फ्लैश टेस्ट के लिए बात करें तो दिस टेस्ट ऑल्सो गिव्स द इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशंस। फ्लॉट टेस्ट क्या देता है? इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन about the consistency of bitumen, कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो टेस्टिंग ऑफ बिटुमिनियस मटेरियल, तो दिस टेस्ट ऑल्सो गिव्स द इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशंस अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन, जनरली फॉर सॉफ्ट बिटुमिनियस, और वो भी किसके लिए? सॉफ्ट बिटुमिनियस तार के लिए, तो फ्लॉट टेस्ट ऑफ बिटुमिन क्या होता है? दिस टेस्ट ऑल्सो गिव्स द इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशंस अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन, जनरली फॉर सॉफ्ट बिटुमिन एंड तार। नेक्स्ट हम बात करेंगे इट इज़ कंडक्टेड ओनली व्हेन द डक्टिलिटी टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड फॉर सम बिटुमिन। जो डक्टिलिटी टेस्ट है कैन नॉट बी कंडक्टेड फॉर सम बिटुमिन विच आर सॉफ्टर देन नॉर्मल। डक्टिलिटी टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड डक्टिलिटी टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड फॉर सम बिटुमिन विच आर सॉफ्टर देन नॉर्मल। बिटुमिन इज फर्स्ट मेंटेन bitumen is first maintained at 5 degrees Celsius in the float and then place in the water bath विच इज़ मेंटेन 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया? फ्लॉट टेस्ट ऑफ बिटुमिन के बारे में कि दिस टेस्ट ऑल्सो गिव्स द इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन जनरली फॉर सॉफ्ट बिटुमिनियस तार एंड इट इज़ कंडक्टेड ओनली व्हेन द डक्टिलिटी टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड
for some bitumen which are softer than normal. Next, bitumen is first maintained at 5 degrees Celsius in the float and then placed in the water bath which is maintained 50 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके कुछ वैल्यूज़ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. जैसा हम यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोट टेस्ट ऑफ बिटुमिन के लिए बात करें, नाउ आफ्टर सम टाइम बिटुमिन विल सॉफ्टन एंड वाटर स्टार्ट टू एंटर द फ्लोट. मतलब कि कुछ टाइम बाद, नाउ आफ्टर सम टाइम बिटुमिन विल सॉफ्टन, जो बिटुमिन है ये क्या हो जाता है, सॉफ्टन. बिटुमिन विल सॉफ्टन एंड वाटर स्टार्ट्स टू, और जो वाटर है वाटर स्टार्ट्स टू एंटर द फ्लोट, और जो वाटर है ये फ्लोट होना स्टार्ट हो जाता है. नाउ आफ्टर सम टाइम बिटुमिन विल सॉफ्टन एंड वाटर स्टार्ट टू एंटर द फ्लोट. नेक्स्ट, द टाइम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इज नोटेड. जो टाइम है स्टार्ट टू फिनिश हम उसको नोटेड कर लेते हैं. मोर द टाइम, टाइम के ज़्यादा होने से इंडिकेट स्टीफर द बिटुमिन. मोर द टाइम, तो जो बिटुमिन होगा ये कैसा होगा, स्टीफर. बिटुमिन इज द स्टीफर एंड लेस कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन. और जो बिटुमिन है इसकी कंसिस्टेंसी लेस, कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन इज लेस एंड विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन, एंड इसकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन इज मोर. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फ्लोट टेस्ट ऑफ बिटुमिन में कि मोर द टाइम इंडिकेट स्टीफर द बिटुमिन, लेस कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन एंड मोर विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन. ठीक है, तो फ्लोट टेस्ट ऑफ बिटुमिन हमारा कंप्लीट हो गया है. एंड जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट टाइम इन सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पेनिट्रेशन टेस्ट. हम रिवीजन कर लेंगे कि अभी तक कितने कितने टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गया. फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास से न्यू टेस्ट को स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इज द पेनिट्रेशन. टेस्ट. तो पेनिट्रेशन टेस्ट में हमने क्या देखा था, पेनिट्रेशन टेस्ट फाइंड आउट द ग्रेडिंग ऑफ बिटुमिन. तो बिटुमिन के ग्रेड्स को फाइंड आउट करने के लिए हम पेनिट्रेशन टेस्ट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पेनिट्रेशन टेस्ट में डक्टिलिटी के बारे में. डक्टिलिटी क्या शो करती हैं, डक्टिलिटी टेस्ट. तो डक्टिलिटी टेस्ट एबिलिटी टू स्ट्रेच, stretch the wire. Ability to stretch the wire is called the ductility test. नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट ऑफ बिटुमिन के लिए. तो इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के पर्पज से इसको परफॉर्म किया जाता है. एंड परफॉर्म्ड क्लोज्ड कप पेंस्की मार्टिन एपरेटस का यूज़ किया जाता है फॉर द परफॉर्म फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट ऑफ बिटुमिन. तो फ्लैश फायर पॉइंट टेस्ट को परफॉर्म के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेंस्की मार्टिन एपरेटस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, फ्लैश पॉइंट ऑफ बिटुमिन एंड फायर पॉइंट ऑफ बिटुमिन. तो फ्लैश पॉइंट ऑफ बिटुमिन कितना लिया जाता है, 175 डिग्री सेल्सियस. एंड फायर पॉइंट ऑफ बिटुमिन 200 डिग्री सेल्सियस. 200 डिग्री
सेल्सियस तक लिया जाता है। जब भी हम यहाँ पे फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट ऑफ बिटुमिन के लिए बात करेंगे तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म इन द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एंड परफॉर्म्ड क्लोज्ड कर्व पेंस्की मार्टिन एपरेटस। और जो फ्लैश पॉइंट ऑफ बिटुमिन है 175 डिग्री सेल्सियस एंड फायर पॉइंट ऑफ बिटुमिन 200 डिग्री सेल्सियस तक इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पेनिट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट के बारे में डिस्कस किए कि फ्लैश फायर पॉइंट टेस्ट ऑफ बिटुमिन क्या होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो रिमेनिंग टेस्ट बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। सबसे ज़्यादा आप लोगों को एसएससी जेईई की पीवाईक्यू, ईएसी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है एंड जो जितना सिलेबस आपका एग्ज़ाम का दिया हुआ है सिलेबस को कंप्लीट करना है। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं एंड न्यू डे न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।